पुंडरी विधानसभा अब इतिहास रचने की कगार पर। फिलहाल पुंडरी विधानसभा के गांव करोड़ा में हूं, जहां पर सुल्तान जुडोला के लिए दीपेंद्र हुड्डा जो है वो वोट मांगने के लिए पहुंचे। लेकिन मौके की तस्वीर आपको दिखा रहे किस तरह से भारी जनसैलाब जो है वो इस रैली में, जनसभा में उमड़ा है। जो इतिहास पुंडरी का रहा है पिछले काफी दशकों से, अब उस इतिहास को कहीं ना कहीं बदलता हुआ देखा जा सकता है। इस तरह के कयास फिलहाल लगाए जा रहे हैं। पुंडरी विधानसभा अब इतिहास रचने की कगार पर है। फिलहाल पुंडरी विधानसभा के गांव करोड़ा में हूं, जहां पर सुल्तान जुडोला के लिए दीपेंद्र हुड्डा जो है वो वोट मांगने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन मौके की तस्वीर आपको दिखा रहे किस तरह से भारी जनसैलाब जो है वो इस रैली में, जनसभा में उमड़ा है। और इस जनसभा ने रैली का रूप ले लिया है, क्योंकि एक भारी जनसैलाब सुल्तान जुडोला के समर्थन में और दीपेंद्र हुड्डा के स्वागत में करोड़ा में उमड़ा है। जो इतिहास पुंडरी का रहा है पिछले काफी दशकों से, अब उस इतिहास को कहीं ना कहीं बदलता हुआ देखा जा सकता है। इस तरह के कयास फिलहाल लगाए जा रहे हैं। लेकिन मौके की तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा मौके पे पहुंच चुके हैं, लोग उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या कुछ दीपेंद्र हुड्डा के पिटारे से तमाम जनता के लोगों के लिए रहने वाला है, हरियाणा की जनता के लिए रहने वाला, उस सभी बातों पर बातचीत करेंगे। मौके की तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। आदरणीय कोड़ा गांव के नौजवान साथियों, मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो हम कोड़ा गांव का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमने मान सम्मान किया और हमारे भावी मुख्यमंत्री दीपेंद्र हुड्डा जी और हमारे विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा जी, हमारे अभी तक इतना विकास नहीं हुआ जितना हमारे हुड्डा जी के आशीर्वाद से हमने काम किए। 500 करोड़ के तो हमने विकास के काम ही हो, 20 सड़कें गांव के गांव जोड़ती है, 8 बिजली घर, 8 स्टेडियम, 2 ITI, 2 ITI, बस स्टैंड, यानी हर एक गांव में विकास के काम किए हैं। कोड़ा गांव में हमने 3 सड़कें नई बनवाई, कोड़ा से रमाड़ा, कोड़ा से पाई, कोड़ा से फरीबाद और एक 8 kV का ट्रांसफार्मर टिकाया। यानी हमारे भावी मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी, ये मुख्यमंत्री बनना है। आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं, आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लहर चल रही है और भाई दीपेंद्र हुड्डा की लहर चल रही है। अब हुड्डा जी का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते? हाथ खड़े करके मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो? दीपेंद्र हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो? बताता हूं, हाथ खड़े करके मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो? MP साहब, पुंडरी हल्के की जनता आपको चाहती है, मुख्यमंत्री बनना आपको चाहती है। मैं सभी का, जितने हमारे मंच पर साथी बैठे हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो हमारे सुबह से साथी चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो बीजेपी से छुटकारा आप चाहते हो, हरियाणा में बदलाव, उसका एक ही रास्ता है, आप सुल्तान सिंह जी को यहां से आशीर्वाद देना। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि इतिहास में, आप चाहते हो कि इतिहास के अंदर ये आपका फैसला
हाँ जी, अगर आप चाहते हो कि इतिहास में ये बात आए कि आपका जो फैसला है, ऐसे समय में ऐसी लड़ाई जब पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, तो भाई आप किसी के बहकावे में मत आना, किसी वोट काटू, किसी निर्दलीय या किसी अवैध सिंह चौटाला के या दुष्यंत चौटाला के उम्मीदवारों की तरफ आप ध्यान मत देना। आप तो ये इसीलिए मैं आपको बात कह रहा हूँ, खोल के बात इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई ये मत कहना भाई कह के नहीं गए थे, फिर जिस तरह 10 साल पछताना पड़ा, पिछली बार ये सरकार दोबारा बनी पछताना पड़ा, आगे नहीं पछताना पड़े। अगर आप चाहते हो हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बने तो एक एक वोट सुल्तान सिंह जी को देना। जो वोट सुल्तान सिंह जड़ोला जी को जाएगी वही वोट दीपेंद्र को बनाएगी। ये आज मैं कहने के लिए आया हूं, एक एक वोट, वही वोट हरियाणा में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी। एक एक वोट, और एक एक वोट की कीमत है एक एक वोट। कोई ये सोच ले कि भाई किसी वजह से एक वोट इधर उधर। आपने देखा होगा जयतीरथ दहिया जी जीते थे, 3 वोट से जीते थे। आपने देखा सीपी जोशी जी 1 वोट से हार गए थे। एक एक वोट की कीमत है। मुझे पता है आज पूरे पुंडरी हलके की एक आवाज आ रही है, पुंडरी हलके ने ठाना है हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार को लाना है, सुल्तान सिंह जड़ोला जी को जिताना है। और एक और मैं कह दूं आपको, ये सुल्तान सिंह जड़ोला जी ये हमारे विश्वास पात्र साथी हैं। भाई ये बिल्कुल सादे, ईमानदार, शरीफ, शुरू से इनका और मेरा बहुत लगाव है। ये यहां से आप ये मानना ये सुल्तान सिंह जड़ोला जी यहां से चुनाव नहीं लड़ रहे, यहां से आप मानना आपका बेटा दीपेंद्र चुनाव लड़ रहा है। ये मैं आज आपको बीच में कहना है। ये फैसला ये जो फैसले की घड़ी आएगी, आप बताओ आपने देखा बीजेपी के नेता आते हैं 10 साल के बाद भी अपने काम नहीं बता रहे, 10 साल में क्या किया ये नहीं बता रहे। दिल्ली से आते हैं बड़े बड़े नेता, इनके प्रदेश के नेता निशाने पे हुड्डा साहब को और मेरे को लेते हैं। 30 मिनट बोलते हैं तो 29 मिनट, 30 मिनट बोलेंगे तो 29 मिनट हम पे निशाना साध देंगे। 10 साल में अपना काम नहीं बता रहे, भट्टा बिठा दिया हरियाणा का, सबको उलझा दिया। कोई प्रॉपर्टी आईडी में उलझा दिया, किसी को फैमिली आईडी में उलझा दिया, पोर्टल में उलझा दिया, कच्ची भर्ती में नौजवानों को उलझा दिया, सीटी में उलझा दिया, बिल्कुल भट्टा बिठा दिया हरियाणा का। वो नहीं बताएंगे। महंगाई में मगर बताएंगे क्या, भाई हुड्डा साहब निशाना साध के जाएंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भाई करोड़ा वालों तुम बताओ, भाई हुड्डा साहब की और मेरी पुंडरी हलके में तम कड़ मन ना लगने दियो, थारे खातर छाती हम अड़ा देंगे। ये आज मैं कहने के लिए आया। भाई बताओ भाई ये बात बताओ, भाई ये बात बताओ, बात मंजूर है बताओ। और भाई दूसरी बात, एक दो बातें करके बात मैं अपनी खत्मात करूंगा। भाई एक बात बताओ, भाई हर बार यहां से निर्दलीय कोई ना कोई बात बन जाती है, इससे बड़ा नुकसान होता है हल्के का। इस बार वो इतिहास भी बदलने की आपने जो मैंने देख लिया, इस बार वो इतिहास भी बदला जाएगा। तो ये आपके विधायक, ये मैं आपको कहना चाहता हूं, भाई आपकी ये बन के जाएंगे यहां से। भाई आप अपना काम कर देना, आप अपनी बड़ी जीत इनको दे देना, वहां पर इनकी बड़ी जिम्मेदारी मैं दिलवा दूंगा भाई जिंदगी में। भाई ये क्योंकि पुंडरी हलके में हमेशा निर्दलीय बनते हैं। निर्दलीय में तो आधा फर्क वैसे ही पड़ जाता है काम का, सारी बात। फिर भी हमारे समय थे तब सीपीएस के रूप में हमने काफी विकास कार्य अपने हलके में कराए थे, जो ये बता रहे थे। लेकिन भाई इस बार पूरा ही काम कर दो। कर दोगे कि नहीं कर दोगे पूरा काम? आप पूरा ही काम कर दो। और भाई और एक बात और है, भाई ये एक ऐसे आदमी है, भाई सादगी की स्टैंप है कि नहीं है? सादगी की स्टैंप, शराफत की स्टैंप है कि नहीं है? भाई छत्तीस बिरादरी की स्टैंप है कि नहीं है? छत्तीस बिरादरी की स्टैंप। और भाई चौथी स्टैंप लगा दो, हमारी वफादारी की भी स्टैंप है। भाई ये हमने ऐसे विधायक चाहिए जो भाई हमें देखो, सरकार आपकी आ रही है, पूरे हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है
बीजेपी की ये सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही, और उस सरकार में हमें ऐसे मजबूत साथी चाहिए, हमें ऐसे मजबूत साथी चाहिए, ऐसे वफादार साथी चाहिए सरकार में, ताकि आपकी सरकार हरियाणा के हित में फैसले करे, सब हर वर्ग को आगे लेके जाए। सरकार बनते ही हर वर्ग के फैसले करेंगे पहली कलम से। बड़े बुजुर्गों की देश में सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन करने का हम काम करेंगे। अपनी माताओं और बहनों के लिए अलग से जो 18 साल से बड़ी हमारी और 60 साल से कम एज की जो हमारी माता बहन है, मतलब बुढ़ापा पेंशन से जो छोटी माताएं बहनें हैं, उनके लिए 2000 अलग से पेंशन माता और बहनों के लिए महालक्ष्मी योजना की बनवाने का काम करेंगे, क्योंकि घर का खर्च ये चलाती हैं। महंगाई की कमर को तोड़ेंगे, महंगाई कमर को तोड़ेंगे। माता और बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर और 300 यूनिट तक बिजली में बिजली उपभोक्ता को राहत देने का काम करेंगे। किसान को एमएसपी की गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, और भाई सभी नौजवानों के लिए 2 लाख जो सरकारी पद इन्होंने समाप्त कर दिए, 2 लाख सरकारी नौकरियों की पक्की भर्ती, निष्पक्ष, समयबद्ध, पारदर्शी तरीके से और समयबद्ध रूप से, जैसे अभी इन्होंने किया ना, ये जो 25,000 भर्ती निकाल रखी हैं, पिछले 2 साल से इनके चक्कर कटा के है, बच्ची भर्ती पूरी नहीं करी। बोला पहले कहा कि पहले लोकसभा से पहले पूरी कर देंगे, पूरी नहीं हुई। बोला लोकसभा इलेक्शन आ गया, बोला लोकसभा के बाद कर देंगे। फिर कहा कि भाई विधानसभा से पहले भर्ती पूरी कर देंगे, फिर विधानसभा इलेक्शन आ गया, बोला विधानसभा में नहीं हो पाई, अब विधानसभा के बाद करेंगे। जैसे सन्नी देओल की एक पिक्चर आई थी, तारीख पे तारीख, नौजवानों को केवल मिली तारीख पे तारीख, 5 साल तक कोई भर्ती नहीं हुई। तो भाई अब नौजवानों को सरकार आते ही मिलेगी ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, ये मेरा आपको संकल्प। तो भाई ये, और भाई ऐसी समाज और बैकवर्ड समाज के हमारे से साथ, ऐसी समाज, बैकवर्ड समाज और गरीब परिवारों के लिए जो इन्होंने आते ही स्कीम बंद कर दी, क्योंकि इनको इस गरीब की स्कीमों को बंद करने का इन्होंने काम किया। 100 गज की प्लॉट की स्कीम दोबारा से शुरू करने का काम करेंगे, और मकान इंदिरा आवास योजना में 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से मकान बनवाने का हम काम करेंगे। और जो मांग है हमारे ओबीसी समाज की, जातिगत जनगणना हरियाणा में कराते हुए क्रीमी लेयर को बढ़ाकर 10 लाख तक क्रीमी लेयर कराने का हम काम करेंगे। तो ये सारी, और भाई ये सारी बातें हैं, और ये सारी बातें हैं। तो भाई मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मेरी बात लेकर आप सारे के जाओगे? बताओ भाई। पूरे गांव से मैं पूछता हूं भाई, अपने गांव पे मैं इलेक्शन पूरे हल्के में ये संदेश लेकर कि भाई किसी के चक्कर में मत पड़ना, इधर उधर वोट खराब करने की जरूरत नहीं है। अगर वोट इधर, तो भाई ये जो आपकी जीत है, इसको बड़ी जीत आप कर देना, आगे मेरे पे छोड़ देना। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद।